इमरान के वकला जिंदा है, ये खान के वकला जिंदा है, ये खान के वकला जिंदा है, इमरान के वकला जिंदा है, जिंदा है वकला जिंदा है। तकबीर जिंदाबाद तेरी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कानूनी कार्रवाई की, हमने उसकी अपील की, लेकिन अब 2 दिन की बहस के बाद आज हाई कोर्ट में जब अनाउंस हो गया है, सारे उनके वकला थे और उनकी टीम भी थी, पूरी लीगल टीम इलेक्शन कमीशन की। अभी अगर उन्होंने अगले 15 मिनट में अगर उन्होंने इलेक्शन सिंबल ना डाला तो वो एक कंटेम्प्ट होगी और अब फिर मेरा ख्याल है कौम भी बर्दाश्त नहीं करेगी और हाई कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगा और अदालतें भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि इतनी अगर खिलाफ वर्जी होगी ऑर्डर की। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अगले 15 मिनट में आप वो वेबसाइट पे देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे हर औक़ित के साथ होंगे। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान की सियासत की, इस्लामाबाद की बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज़, पल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। इस इंतखाबी निशान को ख़त्म करने के लिए जो जतन किए गए वो आपके सामने हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान में कुल मिला के 175 सियासी जमातें हैं और उनमें सिर्फ एक सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर इस सियासी जमात का जो बुनियादी हक है, जो को पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल जो है वो हक देता है पाकिस्तान की सियासी जमातों को कि जो इनका इंतखाबी निशान है वो इनका बुनियादी हक है। उस बुनियादी हक से जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है उसको महरूम कर दिया। ना तो इस बात की आइन इजाज़त देता है और ना इस बात का जो इलेक्शन एक्ट है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि किसी भी सियासी जमात को उनके बुनियादी जो हक है इंतखाबी निशान उससे किसी को महरूम रखा जाए। लेकिन फिर भी हमने इस मुल्क में बहुत कुछ होते देखा और हमने देखा कि इस पार्टी को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर करने के लिए क्या कुछ जतन नहीं किए गए। पहले मरहले में हमने ये भी इस मुल्क में देखा कि जब इंतखाबी प्रोसेस शुरू हो रहा था तो इस सियासी जमात के जो उम्मीदवारान हैं जो कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे थे तो उनके कागजात नामजदगी किस तरह से छीने गए, उनको फाड़ा गया। और फिर जब इस प्लान में थोड़ी इनको नाकामी नज़र आई, क्योंकि इस सारी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में जो इंतखाबी प्रोसेस 2024 है उसमें सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा हुए पीटीआई के, उसके बाद PMLN के हुए। क्रैकडाउन है इस पार्टी के खिलाफ वो भी हमने देखा, जो चादर और चारदीवारी का पामाली है वो भी हमने देखी, तकद्दस की पामाली भी हमने देखी। 9 मई को जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक और मज़म्मतेबल है। उसके अंदर जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको तफ्तीश करके उनको करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए। ये ऐसे एक्ट की किसी भी तौर पर जो है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर अगर आप पूरे एक सियासी जमात को आप निशाने पर रख लेंगे तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उसमें आप उनको सज़ाएँ दें, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर आप एक पूरी सियासी जमात को अगर आप रगड़ा देंगे कि ये सारी सियासी जमात वो लोग जिनका नाम से तल्लक भी नहीं है, जो कि अब बाद में इस जमात में शामिल हो गए हैं, तो उन सारे लोगों को जिनको इंतखाबी प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिशों का हमने यहाँ पे आगाज़ देखा। और पहले मरहले में कागज़ात नामजदगी जो है वो उनको जमा नहीं करवाने दिए गए और बहुत से लोगों के कागज़ात नामजदगी जो है वो फाड़े गए और वीडियोज़ इस सिलसिले में मौजूद हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि फिर जब पहले मरहले में सबसे ज़्यादा कागज़ात नामजदगी जमा हुए फिर भी लोगों ने कागज़ात नामजदगी जमा करवाए पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़ने के लिए। और फिर दूसरे महल्ले में हमने जो है वो ये देखा कि जो आरओज़ हैं जो कि इस दफ़ा ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, जो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर हैं, वही इस दफ़ा आरओज़ का किरदार अदा कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि जो आरओज़ हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, वो हुकूमत के ताबे होते हैं और उनको जो डायरेक्शन हुकूमत की तरफ से होती है उन्हें उसी को फॉलो करना था। अब सरकारी अफसर है, सरकारी अफसर से मुराद है सरकार के ग़ुलाम। अब सरकार के ग़ुलामों को जो कुछ भी डायरेक्शन होगी, जो हुक्म होगा, उन्हें उसके मुताबिक करना है। तो इस सारे मामले को लेकर जो है फिर तरीके इंसाफ आरओज़ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट गई और लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर जो है वो आर्डर भी जारी किया। और फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला फौरी तौर पर ले गई PDM की जमातें और सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिला और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालतम करार दिया और कहा कि जो आरओज़ हैं इन्हीं को रखा जाए।
कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद करवाए गए, लेकिन फिर भी ये मामला जो है वो कंट्रोल में होता नज़र नहीं आ रहा था। और फिर आरी अरबा जो है बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो इससे छीना गया, क्योंकि इंतखाबी निशान छीनने से ये जमात जो है वो ना तो इनको वफाक में जो मनसूस सीटें हैं वहाँ तक उनको रसाई हासिल होती, और ना ही जो सूबों में मनसूस नशीतें हैं। और ये वो मनसूस नशीतें हैं जो कि जमातें जीतती हैं उसकी तनासब से उनको मिलती हैं। तो इस बुनियाद पे ये जमात जो है ये मामले को लेकर चली गई पेशावर हाई कोर्ट में कि उनसे बल्ला छीना गया है। पेशावर हाई कोर्ट में पहले जो है सिंगल बेंच ने बल्ले का निशान बहाल किया, और उसके बाद फिर नज़रसानी अपील के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो वहाँ पर गया और वहाँ से उनको रिलीफ मिला। पेशावर हाई कोर्ट ने के 2 रुकनी बेंच ने जो फैसला जो है वो सुनाया है और उसमें उनका बल्ले का निशान बहाल कर दिया है। अब आगे जाके जो पस मंज़र है, जो सिनेरियो है वो क्या होने जा रहा है ये भी आप सुन लें। देखिए, जो बल्ला है ना, इसकी मौजूदगी किसी भी तौर पर कबूल नहीं इस वक्त, क्यों कह लीजिए इस्टेब्लिशमेंट को भी कबूल नहीं, और जो PDM की जमातें हैं इनको भी कबूल नहीं। ये चीज़ वाज़ह है कि बल्ला जो है वो जीत रहा है। पाकिस्तान की जो अक्सरियत है इस वक्त वो तरीके इंसाफ के साथ खड़ी है, और वो हर लिहाज से जो है इमरान खान के अलावा किसी और को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो दूसरा कैंप है वो किसी भी लिहाज से इमरान खान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यूँ कह लीजिए कि आवाम जो है वो इमरान खान के अलावा किसी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और जो इसका मुखालिफ सेगमेंट है, जो मुखालिफ कैंप हैं, वो इमरान खान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब कन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। बल्ला अगर मौजूद रहता है इंतखाबी प्रोसेस में तो आगे जाके क्या होने वाला है, आगे हो सकता है कि ये जुडिशरी, अगर ये मामला अब चलता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आप जो इलेक्शन कमीशन है पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है बल्ले की बहाली का, ये फैसला जो है वो ले के जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखती है, जो कि रखेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर आइन और कानून के मुताबिक चलती है, कोई ना तो इलेक्शन एक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को इस बात की इजाज़त देता है कि वो बल्ले का इंतखाबी निशान जो ख़त्म करे, और ना ही जो है वो पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है, बल्कि बल्ले का निशान वापस लेते हैं तो ये तो आइन की खिलाफवर्जी हुई ना। जो आइन का आर्टिकल 17 है वो ये कहता है कि तमाम सियासी जमातों का बुनियादी हक है इंतखाबी निशान, क्योंकि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में पाकिस्तान की जो अक्सरियत है पाकिस्तानियों की दहायतों में रहने वाली, उनका सियासी जमात को वोट देने के लिए उनका एक इंतखाबी निशान जो है उनके लिए बनाया गया है कि उनको पता चले कि फ़लाँ जमात का फ़लाँ इंतखाबी निशान है। तो इसलिए आइन की भी ये खिलाफवर्जी होगी अगर, लेकिन मामला यहाँ पे आइन से बहुत आगे बढ़ चुका है, और जो सेगमेंट हैं ताकतवरों के सेगमेंट हैं और जो PDM के लोग हैं वो बल्ले को नहीं देखना चाहते, और वो चाहते हैं कि बल्ले के बगैर इलेक्शन हो। और जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है, जो आवाम है, वो कहती है कि बल्ले के बगैर हमें इलेक्शन कबूल नहीं। तब अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बरकरार रहता है तो फिर आगे जाके आप देखेंगे कि 8 फरवरी से पहले कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर खुदा नखास्ता हो जाएगा कि इलेक्शन जो है वो मज़ीद डिले हो जाए। अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे करारदाद देखी सेनेट की, PMLN जो कि सबसे बड़ी जमात है तरीके इंसाफ के बाद, उसकी तरफ से इसकी कोई मजम्मत नहीं की गई, जिस करारदाद में कहा गया कि इलेक्शन जो है उनको मुलतवी किया जाए। तो ये मामला बहुत नाजुक मोड़ की तरफ जा रहा है, और जो आने वाले वक्त में जो है वो क्लैश में देख रहा हूँ अदलिया और जो है ताकतवरों का। बहरहाल जी, मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ